जहां पूरा भारतवर्ष दीपावली की स्वागत तैयारियों में जुटा है, वहीं धमतरी जिले का एक ऐसा गांव है जहां एक सप्ताह पहले ही दिवाली मना ली गई। धमतरी से 30 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव सेमरा भी है जहां 24 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मना लिया गया। उसके बाद शुक्रवार को गोवर्धन पूजा मनाई गई। इस गांव में कई ऐसे रहस्य के पर्दे छिपे हैं और जानकार लोग इसे अनिष्ट की भनक से अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर दिल और दिमाग चौकस कर लेते हैं। सतयुग से चली आ रही इस परंपरा की कई किंवदंतियां हैं। कहते हैं कि इस गांव में दो भिन्न जाति के दोस्त रहा करते थे, साथ में ही उनकी सारी जुगलबंदी होती थी। एक दिन दोनों दोस्त बीहर जंगल में शेर का शिकार हो गए। दोनों का शव गांव में ही दो अलग अलग सरहदों में दफनाया गया। कुछ ही दिनों बाद गांव के मालगुजार को स्वप्न आया कि आप मुझे देवता के रूप में मानो, मेरी शर्तों पर कार्य करो। मेरा शर्त यह है कि दीपावली का त्योहार अष्टमी या फिर नवमी को पूरा गांव मेरे नाम से मनाए। अगर इस शर्त की सीमा को कोई लांघने का प्रयास करेगा, उसे अनिष्ट का शिकार होना पड़ेगा। तब से इस गांव में सिरदार देव की पूजा, दीपावली का त्योहार अष्टमी और नवमी के दिन पूरा गांव एक साथ मनाते हैं। पूरा गांव एक साथ दीपावली की रात सिरदार देवता की पूजा अर्चना कर त्योहार की शुरुआत करते हैं। बहरहाल सेमरा में दीपावली का ये त्योहार सतयुगी प्रथा तो जरूर मानते हैं और इसे आगे भी निरंतर जारी रखने की बात होती है, लेकिन ये अंधविश्वास लोगों के मन से कब जाएगा भी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, मेरा नाम यशवंत शुक्ला है। मैं यही ग्राम सेमरा का निवासी हूँ और इसके पूर्व में जनपद पंचायत का सदस्य भी रहा हूँ। अच्छा, ये बताएंगे यहाँ अब हमारे पूर्वज लोग बताते हैं, कारण ये है कि यहाँ पहले, बहुत पहले जंगली क्षेत्र रहा होगा। ये जो क्षेत्र है वो तो कहीं कहीं दो चार परिवार ऐसे निवास करते थे। उस समय बताते हैं हमारे पूर्वज लोग कि यहाँ कोई राजा था, अपने घोड़े पे सवार होकर यहाँ शिकार करने आया था। तो यहीं पे किसी शेर वगैरह किसी से उसका मुकाबला कुछ हो गया होगा, तो उसके बाद वो मृत्यु हो गया उसका, जो राजा था उसका घोड़ा का। उसके बाद आसपास दो चार परिवार बसे रहेंगे। यहाँ एक आदमी प्रमुख रहा होगा, उसको रात में सपना आया, बोलता है कि मैं कोई दिव्य शक्ति हूँ और आपके गांव में आके मैं शहीद हो गया हूँ। अब आप लोग पूरे गांव वाले एक निष्ठा भाव से आकर के मेरा यहाँ पे एक मंदिर के रूप में स्थापित करें, तो मैं आपका हर सुख दुख में हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। ऐसा करके सपने दिए होंगे। तो फिर वो जो प्रमुख रहा होगा गांव, दो चार अपने आसपास परिवार वालों को बताए होंगे। तो फिर वो लोग तसल्ली करने के जिस जगह पे स्वप्न बताया, उस जगह में आके देखे, वहां पे देखा कि घोड़ा और जो राजा था मृत्यु हो गया था उसका। फिर वो लोग तुरंत फिर एक पत्थर, उस समय की गरीबी था, उसका डेवलप भी नहीं था, वही कुछ पत्थर वगैरह वहां रख दिया होंगे चिन्हित के रूप में। फिर बाद में धीरे धीरे गांव में चर्चा होते गया। फिर आसपास वाले रहा होगा परिवार वालों को देखने, ऐसे पहले की बात है ये। लेकिन हम लोग जब से एक दो पीढ़ी देख रहे हैं तब से, अभी मंदिर ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी 15-20 साल हुआ है जो मंदिर का निर्माण हुआ है। वो पहले ऐसी झोपड़पट्टी में था और ये जो अभी वर्तमान जो दिख रहा है वो अभी पिछले साल ही निर्माण हुआ है। जो राजस्थान से कारीगर आए थे, वो उन लोगों के द्वारा बनाया गया मंदिर है। ये तो सदियों से मनाते आ रहे हैं, बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं। सबके यहाँ बहुत सारा मेहमान आया रहता है, पूरे उमंग के साथ पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर धूमधाम से मनाते होता है। दीपावली में जैसे जनरली सभी गांव में जो दिवाली में होता है, जैसे आज लक्ष्मी पूजा है, लक्ष्मी का पूजा होगा, और जो गौरी गौरा का जो कार्यक्रम होता है, मतलब जो अन्य गांव होता है वही सिस्टम यहाँ पूरा होता है। हिंदुओं का जो प्रमुख 4 त्योहार है, सबसे पहले हरियाली हो गया, फिर पोला हो गया, फिर अपना ये दीपावली, फिर एक होली, ये चारों त्योहार के मनाते हैं। और दशहरा वगैरह सब साथ में मनाते थे, जैसे दशमी वगैरह। क्या है कि हमारे सियान जो लोग हैं वो बताते थे कि पहले हमारे गांव बहुत जंगल था, है ना। तो ये जो सिद्धार्थ देव जो है, ये ग्राम भखारा की है ना, उसको क्या सिद्धार्थ बोलते थे। वो वहां से घोड़ा में अपना सवार होकर यहाँ खड़ा खेलने आते थे, है ना। और उसके बाद क्या है कि यहाँ शेर का बहुत तायत में शेर था यहाँ जंगल में। तो उसने क्या है, सिद्धार्थ देवता से वार किया, मतलब वार करने के बाद वो चल बसा, है ना। और घोड़ा जो था, घोड़ा को भी शेर लोग मतलब उसको खा दिए, है ना। उसके बाद उसने सपना दिया गांव वाले को कि गांव में 5-4 जाति के थे, देवांगन, सिन्हा, है ना, गौड़, रावत, है ना, यादव। तो इन लोगों को सपना दिया कि भैया देखो, मैं यहाँ वास कर रहा हूँ, है ना, और आप लोगों को जो भी मन्नत है मैं उसको पूरा करूंगा, और 1 हफ्ता त्योहार मानना। बस यही बताया। हमारे यहाँ सबसे पहले तो हरेली है, उसके बाद पोला
और उसके बाद दीपावली, उसके बाद होली। आज हमारे यहाँ दीपावली मनाए जाते हैं। आज अभी तो लक्ष्मी पूजा आज है ना, कल अपना गोवर्धन पूजा होगा और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दूर दराज से बहुत लोग आते हैं इधर है ना, बहुत अच्छा धूमधाम से होता है हमारे यहाँ दीपावली।